तो जय हिंद। आज का फिर क्लास चल रहा है आप लोगों के बीच में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सवाल रह गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को आज हम प्रूव करते हैं। हालांकि इसको हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार फिर देखा जाए। तो चलिए आप लोगों के लिए कमेंट के कारण मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करते रहें, तो मैं फिर आप लोगों का अगर समस्या हो तो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया, और ये दिन ओ हो गया। अब चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू आर। ठीक, ये त्रिभुज हुआ ए बी सी का कोऑर्डिनेट में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया, ठीक है। तो मान जो एबीसी है, तो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस में पी क्यू आर की जगह क्या हुआ, ये ए जो है क्यू के पास कटा, एक्स में बी जो है पी के पास और सी आर के पास कटा। अब देखिए इसमें जो है वाई एक्सिस में ये यहाँ पर कट रहा है, ठीक। दूसरा जो है सी है यहाँ पर कट रहा है, और डी जो है यहाँ पर कट रहा है, ठीक। तो इसमें देख लेना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक, इसको हम x2 मानते हैं। यहाँ से पी ओपी की दूरी, ओपी की दूरी x1 मानेंगे, x1। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x3 मानेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y2 मानते हैं। इसी के अनुपात में बीच वाले को y1 और लास्ट वाले को y3। ठीक है, तो देख लीजिए, हम इधर माना को अगर पहले लिंक उधर डाले हुए ही, और इसके बारे में आपको बताते। तो पी क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, देख लीजिए। पी क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। पहले इसको पहले स्पष्ट लिखते, पी क्यू की दूरी कितना है, यहाँ ओ, यहाँ से यहाँ ओ है, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू कितना है, देख लीजिए x1 माइनस x2 है। अब चलते हैं क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी माने ओ आर बटे ओ क्यू। क्यू आर की दूरी कितना हो गया, ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर कितना है, x3 माइनस x1, ठीक है। x3 माइनस x1, अगर ये इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x3। तो इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे x3 माइनस x1। इसकी दूरी को हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2, ठीक। अब चलिए इसकी दूरी कितना y2 है, इसको y1 और y3, ठीक। बीपी की दूरी, और एक चीज और रह गया, पी आर की दूरी। पी आर की दूरी कितना हो गया, पी आर की दूरी कितना होगा, ओ सी, ओ आर, ओ से लेकर आर तक लिखते हैं, ओ आर माइनस इसमें से इसकी दूरी पी आर की दूरी कितना होगा, ओ पी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा देगा, यहाँ तक की दूरी को, ये दूरी बचेगा। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ दूरी x3 है और माइनस x2। अब यहाँ से यहाँ दूरी y2 है, बीपी बराबर y2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितना आ जाएगा, y1। तो क्या होगा, ए क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या होगा, सी आर का
y3। ठीक, और चलते हैं क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो इसके मदद से हम लोग अब क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, इस एक बात ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ से है ये एक समलंब चतुर्भुज है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। दो यहाँ से यहाँ, इसको हम अलग से अगर हम लिख देते तो इस तरह से होगा। यहाँ से देखिए ए से लेकर के ऐसे करके आया, ऐसे है। ठीक है, अलग करके आपको मैं बता रहा हूँ। ये एक समलंब चतुर्भुज, इसी समलंब चतुर्भुज को लिखेंगे तो ए हो गया, बी हो गया, अब पी हो गया और पी हो गया। ये एक समलंब चतुर्भुज। इधर से एक समलंब चतुर्भुज देखिए किस तरह से है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो ऐसे करके है, ऐसे करके है, फिर ऐसे करके है, ऐसे करके है। ठीक, ये भी तो समलंब चतुर्भुज हुआ। ये देखिए यहाँ पर दूसरा भाग कैसे होगा, ए सी, क्या होगा, ए सी आर क्यू, ए सी आर क्यू दूसरा समलंब चतुर्भुज। इसी चतुर्भुज को हम एक भाग इधर लिए, एक भाग इधर लिए, ऐसा होगा। अब ये दोनों समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और उसमें से ये जो है समलंब चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल घटा देते हैं। इसका ये क्षेत्रफल मान चलिए ऐसे करके है। ठीक है, ऐसे करके है, फिर ऐसे करके है, ऐसे करके। अब यहाँ से ऐसे करके समलंब चतुर्भुज घटा देते, त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं इसको बी सी आर पी, बी सी आर पी। इसको घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल बच जाएगा, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इसको हम फिगर को हम दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, अब ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें तो इस दोनों का जोड़ते हैं तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शॉर्ट में थोड़ा हम बता रहे हैं तो देख लीजिए। चूंकि समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसका, समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू, समलंब चतुर्भुज ए बी पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई जोड़ समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा इसमें कौन है, ये और ये दोनों समांतर है, तो बीपी बराबर बीपी जोड़ ए क्यू, बीपी जोड़ ए क्यू। तो ऊंचाई इसके लिए क्या हुआ, 1/2, इसके लिए ऊंचाई यही हुआ, पी क्यू हुआ। ऊंचाई क्या हुआ, पी क्यू। इसके लिए पी क्यू लिख देते गुना पी क्यू, बीपी प्लस ए क्यू। तो देखिए 1/2 इंटू पी क्यू कितना लिए है, पी क्यू x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ठीक है, इंटू फिर क्या है, बीपी कितना है, बीपी y2 और उसके बाद ए क्यू y1 प्लस y1। तो कितना हो गया इसमें देख लीजिए, 1/2 इंटू x1 माइनस x2 इंटू y2 प्लस y1। चलिए ये एक क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज गया। दूसरा का क्षेत्रफल, अब इधर वाला का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज फिर लिखना है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसका है, ए सी आर क्यू, समलंब चतुर्भुज ए सी आर क्यू का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1/2 गुना ऊंचाई। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊंचाई क्यू आर हो जाएगा। इसके लिए ऊंचाई 90 डिग्री है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। तो ऊंचाई हो गई है, तो क्यू आर समांतर भुजा पर, समांतर भुजा क्या होगा, ए क्यू और सी आर, 1/2 ऊंचाई क्यू आर। इन तो समांतर भुजा का योग का मतलब ए क्यू और सी आर, ए क्यू और प्लस सी आर। तो देखिए 1/2, ए क्यू कितना है, देखिए क्यू आर कितना है, क्यू आर x3 x1, x3 माइनस x1। ये समांतर भुजा कितना है, ए क्यू कितना है देख लीजिए, ए क्यू जो है y1 अब प्लस समांतर भुजा का ए क्यू और सी आर y3। ये चलिए दूसरा मान लिए, ध्यान दीजिए। अब जो है समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकालो, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, ये इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये पूरे हो जाएगा इसे, और उसमें से ये क्षेत्रफल को काट कर निकाल देंगे तो इसका क्षेत्रफल बचेगा। आप सीधा सीधा ये जान के चलिए, ये सारा फिगर है, इसको दो समलंब चतुर्भुज जो बांट दिए, इस पूरे का क्षेत्रफल में ये क्षेत्रफल इसको काट के निकाल देंगे, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, अब समलंब चतुर्भुज, अब क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज किसका, बी सी आर पी या बी पी आर सी, समलंब चतुर्भुज बी पी आर सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बी पी आर सी का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या हो जाएगा, समांतर भुजा ये हो गया, ऊंचाई ये से लिया, ऊंचाई होगा पी आर,
1/2 गुना ऊंचाई। ऊंचाई किसका है? पी आर है इसका ऊंचाई। क्या है? पी आर। तो पी आर कितना है? पी आर x3 - x2, x3 - x2 इंटू समांतर भुजा का योगफल क्या होगा? बीपी प्लस सी आर। बीपी प्लस सी, तो बीपी का कितना? y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, ठीक ना। तो बीपी, तो चलिए पी आर बराबर यहां भी नहीं लिखे, तो पी आर यहां लिख देते हैं। पी आर इजकल तो कितना हो जाएगा? पी आर यहां लिखा हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको पहले ही बोला था, इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, इसमें से काट कर कैसे निकाल देंगे तो ये क्षेत्रफल बच जाएगा। इसीलिए समीकरण 1, इसमें क्या करेंगे? समीकरण 1, 2 एवं तीसरे से, एवं समीकरण 3 से, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या है? एबीपी का क्षेत्रफल, एबीपी का क्षेत्रफल जोड़ समलंब चतुर्भुज एसीआरपी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज एसीआरपी का क्षेत्रफल, एसीआरक्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। ये दोनों से माइनस समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल, बीपीआरसी का क्षेत्रफल, बीपीआरसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या कर देते हैं? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहला वाला क्या है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू x1 - x2, x1 - x2, ठीक है। x1 - x2 इंटू y2 प्लस y1, इंटू y2 प्लस y1, ठीक। अब उसके बाद फिर जोड़ में क्या है? 1/2, 1/2 इंटू दूसरा का क्या है? x3 - x1, x3 - x1 इंटू क्या दिया है? y2 प्लस y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, ठीक है। उसके बाद तीसरा समलंब चतुर्भुज, तो घटाएंगे, ये दोनों को जोड़, तीसरा घटाएंगे, तीसरा घटाएंगे तो कितना है? 1/2 इंटू x3 - x2 इंटू y2 प्लस y3। अब इसी में फॉर्मूला निकल जाएगा। अब बैठ गया सवाल में। अब चलिए देखिए 1/2, ठीक है, इसको करते हैं गुना, x2 x1 x1 y2, x1 y2, और फिर x1 y1 प्लस 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 है x1 y1 हो गया। अब माइनस माइनस x2 y2, और फिर माइनस प्लस माइनस x2 y1, ठीक। इसका हो गया। चलिए अब फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ इसका 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 गुना हो गया। अब इसका गुना होगा प्लस वाला का, क्या होगा? प्लस वाला का गुना होगा, तो प्लस वाला का प्लस से ले लेते हैं। तो चलिए ये तो बाहर 1/2 बाहर निकल गया है, तो चलिए x3 y1, x3 y1, अब चलिए x3 प्लस y3, x3 y3, x3 कितना हो गया? x3 और y3। अब चलो माइनस x1 y1, माइनस x1 y1, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस x1 प्लस माइनस x1 y3, ठीक हो गया। अब इसका हो गया 1 2 3 4 हो गया इसका भी। अब माइनस वाला में आते हैं, इसको पोस्ट में कर देते हैं। अब माइनस वाला आते हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा? इसको भी 1/2 जो है बाहर निकाल लेते हैं। चलिए अभी इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब माइनस बन गया x3 y2, क्या होगा? x3 x3 y2 x3 y2
और चलिए फिर क्या होगा, x3y3 प्लस 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 है तो x3y3, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद -x2y2 -x2y2 माइनस प्लस माइनस x2y3 बस। अब इसी में काट खोट करना है। अब देख लेते हैं, अब इसका भी कॉमन को बाहर उतार लेते हैं, सारा कॉमन बाहर आ जाए। तो चलिए x1y2 प्लस x1y1 माइनस x2y2 माइनस x2y1। अब चलिए प्लस, यहाँ प्लस का x3y1, चलिए इसके बाद हम x3y1 प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, x3y3 और फिर माइनस x1y1, ठीक है, माइनस x1y3। अब माइनस यहाँ आएगा तो ये भी बाहर निकल गया तो क्या होगा, माइनस है, यहाँ का माइनस है, प्लस माइनस x3y2 माइनस x3y2 माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस तो माइनस माइनस हो गया x3y3। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस में आ गया, फिर क्या होगा x2y2 माइनस माइनस प्लस आ गया, फिर प्लस आ गया, क्या होगा x2y3। ठीक है, अब देखिए एक ही तरह का होगा, पहले x1y1 कहीं तो कर माइनस में होगा, एक तो यहाँ है x1y1, माइनस में कहीं ना कहीं x1y1 होगा, यहाँ देखो माइनस में है x1y1, ये दोनों कट गया। अब x2y2 देखिए कहीं पर, यहाँ माइनस में x2y2 है, ठीक है, अब कहीं प्लस में होगा x2y2, यहाँ पर प्लस में x2y2, ये दोनों कट गए। अब देखिए कहीं x3y3 होगा, एक तो यहाँ पे x3y3 प्लस में, कहीं माइनस में होगा x3y3, x3y3 यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, x3y3 यहाँ पे है, x3y1, अब x3 यहाँ पे है y3, एक तो x3y3 यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चा क्या, अब चलिए x1 वाला को पहले लेते हैं, 1/2 पोस्ट में है x1y1 x1y1, फिर कहीं होगा x1y1, देख लीजिए x1y1 x1 वाला को ही लेना है, x1 माइनस में है x1y3, ठीक है। x1y1 तो कटा हुआ था, x1y1 या x2y2 काट दे, ये नहीं कटना चाहिए था, सॉरी, x1y1 शुरू में क्या था, x1y2 है, x1y1 ये कटा था, और कहा x1, चलिए तो x1y2 ठीक है, x1y2 दो, x1 वाला 2 टर्म में गया। अब x2 वाला लेते हैं, तो x2y3 प्लस वाला पहले लेते हैं, तो x2y3, अब फिर कहीं x2y3 होगा, देखिए x2y3 कहीं नहीं है, माइनस में है, तो माइनस में है x2y1। अब चलिए फिर प्लस वाला उठाएंगे पहले, अब x1 x2 x3 को लीजिए, प्लस वाला को x3 कितना है, प्लस x2y3 x3 को लेना है, x3 यहाँ पे है, तो x3y1 और माइनस में होगा, फिर x3 को देखे हैं, अब माइनस में है, माइनस में ये है, तो x3 माइनस में है, तो x3y2। अब लगभग लगभग हो गया आप लोग का। अब देखिए कॉमन लेके निकालते चलना, तो 1/2 इंटू, अब देख लीजिए ये दोनों में क्या कॉमन, x1 है, तो x1 कॉमन ले लीजिए, बचा कितना y2 माइनस y3 प्लस, ये दोनों में x2 कॉमन ले लिए तो x2 कॉमन हो गया, y3 माइनस y1, फिर प्लस इसमें x3 कॉमन ले लिया, x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यही हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हुआ, ठीक है। इसको अब आपको प्रूव करना है, सबसे पहले तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा समझाने की दोबारा रिक्वेस्ट किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा, इसलिए मैंने इसको अलग कर करके मैंने समझाया, और आप लोग इसको और अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है, समझना है, फिर कमेंट करना है, तो ठीक है। इस क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।